इमेजिन एक स्कैंडल इतना बड़ा जो भारत सरकार की नींव को हिलाया। एक कहानी पावर, करप्शन और बिट्रेयल की जो भारत के इतिहास में सबसे बड़े फाइनेंशियल लॉसेस में से एक है। वेलकम टू द टेल ऑफ द 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। अर्ली 2000 में इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री बूम हो रहा था। मोबाइल फोन्स अफोर्डेबल हो रहे थे और कनेक्टिविटी की डिमांड स्काई रॉकेटिंग थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने तो जी स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस एलोकेट करने का फैसला किया। टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड था। हर महीने मिलियंस ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स। यह रैपिड एक्सपेंशन ने स्पेक्ट्रम की हाई डिमांड क्रिएट की, जो एक वैल्यूबल रिसोर्स बन गया। एलोकेशन प्रोसेस में करप्शन और फेवरेटिज्म के एलिगेशंस थे। टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने सिस्टम को मैनिपुलेट किया था, कुछ कंपनीज को बेनिफिट करने के लिए, जो एक्सचेकर को मैसिव लॉस कर गया। सीएजी ने इस लॉस को एक डैश छोटे से 164 लाख करोड़ एस्टिमेट किया। क्रिटिक्स कहते हैं कि एलोकेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी ने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स को अंडू इन्फ्लुएंस करने दिया, पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन करके। ए राजा स्कैंडल के सेंटर में था, अक्यूज्ड ऑफ चेंजिंग रूल्स टू फेवर कंपनीज लाइक स्वान टेलीकॉम एंड यूनिटेक वायरलेस। डीएमके एमपी कनिमोजी भी इंप्लिकेटेड थी, अलेजेडली रिसीविंग किकबैक्स थ्रू कलेग्नर टीवी। लॉबिस्ट नीरा रदिया को एलोकेशन प्रोसेस इन्फ्लुएंस करने का अक्यूज किया गया। स्कैंडल ने पॉलिटिशियंस, लॉबियस्ट और कॉर्पोरेट लीडर्स के बीच कनेक्शंस का वेब रिवील किया, सिस्टम की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया। सीबीआई ने राजा और अदर्स के अगेंस्ट चार्जेस फाइल किए, अलेजिंग चीटिंग, फोर्जरी और कंस्पिरेसी। लेकिन 2017 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सब अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया, लैक ऑफ एविडेंस के कारण। डिस्पाइट दिस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए थे 2012 में, कंपेटिटिव ऑक्शंस की जरूरत पर जोर देकर। एक्विटल ने इंडिया लीगल सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर डिबेट को स्पार्क किया। करप्शन केसेस हैंडल करने में रिफॉर्म्स के लिए कॉल किया गया। 2G स्कैम ने यूपीए गवर्नमेंट को रॉक किया, 2014 इलेक्शंस में डाउनफॉल कंट्रीब्यूट किया। इसने नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी और कंपेटिटिव ऑक्शंस पर फोकस बढ़ाया। स्कैंडल ने टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए ऑक्शंस इंट्रोड्यूस किया, जो करप्शन रिड्यूस और रेवेन्यू इंक्रीज करने में मददगार रहा। ग्लोबली कंट्रीज ने वेरियस मेथड्स अडॉप्ट किए हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए। सम ऑक्शंस यूज करते हैं, while अदर्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड अप्रोच यूज करते हैं। इंडिया क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकता है? ग्लोबली कंट्रीज ने वेरियस मेथड्स अडॉप्ट किए हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए। सम ऑक्शंस यूज करते हैं, while अदर्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड अप्रोच यूज करते हैं। इंडिया क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकता है? 2G स्कैम ने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस गवर्नमेंट को दिया, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इसेंशियल सर्विसेज को इंपैक्ट किया। ये लॉस पब्लिक प्रोजेक्ट्स या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फंड करने के लिए यूज हो सकता था। इकोनॉमिक इंपैक्ट ने रोबस्ट फाइनेंशियल ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को हाईलाइट किया गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में। इकोनॉमिक इंपैक्ट के अलावा 2G स्कैम ने सिग्निफिकेंट सोशल इंप्लीकेशंस थे। पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इरोड किया और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को हाईलाइट किया। सोशल इंपैक्ट ने फ्री प्रेस और एक्टिव सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, करप्शन एक्सपोज करने और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने में। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम एक कॉशनरी टेल है करप्शन और पावर अब्यूज की। ये गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम फॉर मोर स्टोरीज दैट शेप इंडियाज हिस्ट्री। एज वी रिफ्लेक्ट ऑन द 2G स्कैम, हमें कंसिडर करना चाहिए कि यह भारत के गवर्नेंस अप्रोच को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। ट्रांसपेरेंसी की जर्नी ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस विजिलेंस और रिफॉर्म रिक्वायर होती है। 2G स्कैम के बाद इंडिया ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं सिमिलर स्कैंडल्स प्रिवेंट करने के लिए। ये इंक्लूड स्ट्रिक्टर रेगुलेशन स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए और इन्हांस्ड ओवरसाइट मैकेनिज्म्स। रिफॉर्म्स का सक्सेस इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट पर डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के कमिटमेंट के साथ। करप्शन एक ग्लोबल चैलेंज है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने और कंट्रीज को सपोर्ट करने करप्शन कॉम्बैट करने में।